नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS के लिए जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आपके लिए DRDO MTS के लिए ये मॉक टेस्ट की क्लास होती है और ये डेली क्लास होती है। इसकी PDF भी आपको डेली हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा उसमें। ओके, तो ये मॉक टेस्ट की क्लास है, इसमें 30+ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होंगे और ख़ास तौर पर जनरल साइंस के भी इसमें हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड भी होंगे। तो कंप्लीट आपको जीके पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जीके आएगी। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS में भर्ती होना चाहते हैं और जिनको DRDO MTS में सीरियस कैंडिडेट हैं, वास्तविक रूप से उनको सिलेक्शन की ज़रूरत है, सिलेक्शन चाहिए और वो तैयारी अपनी मेहनत से कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। बाकी स्टूडेंट देखें भले ही ना देखें। ओके, तो आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में। चलिए, तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूँ, वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं DRDO MTS के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट DRDO MTS के लिए मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के लेवल का, ऐसा नहीं कि बाद बहुत बड़ा लेवल हो, इसी के लेवल का, तो ये जो मैथ्स है और रीजनिंग है ये क्लासेस आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट हो रही हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो वहाँ पर आपको फ्री कोर्स होगा, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा और उसकी PDF भी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को समय ना गवाते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेत्र लेंस की क्षमता। नेत्र लेंस की क्षमता P से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस, आई लेंस, और इसे P से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, नेत्र लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ओके, तो नेत्र लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए, विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है इसमें कोबाल्ट होता है और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है। किसका? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ओके, ऐसे ही विटामिन C होता है, विटामिन B होता है, विटामिन B के कारण बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। ओके, तो ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? द हाउस पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का मतलब हो गया RBC। क्या हो गया? RBC। एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ओके, तीन चीज़ें होती हैं, RBC होती है, WBC होती है और एक होती है प्लेटलेट्स। RBC को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं और प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। अब समझिए, ये तीनों की तीनों किस में पाई जाती हैं? ब्लड के अंदर पाई जाती है, यानी कि खून के अंदर पाई जाती हैं। तीनों की तीनों ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। अब ब्लड कहाँ पर बनता है वो समझिए। जो ब्लड है हमारा, जो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, जो 5 से 6 लीटर के करीब सामान्य मनुष्य के अंदर ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है वो बनता है बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में। कहाँ बनता है? जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है, जैसे पैर की, हाथ की, बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से लगभग 150 से लेकर 160 हड्डियों में रुधिर का निर्माण होता है, यानी कि जिनमें खून बनता है। अब जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच वाले पार्ट को कहते हैं हड्डी को कहते हैं इंग्लिश में बोन। तो उनका जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा।
क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो जो रुधिर है, जो ब्लड है, रुधिर है, ब्लड है, खून है, वो कहाँ पर बनता है आपका, अस्थि मज्जा में बनता है। अब एक बात बताइए, जब खून किस में बनना है, रुधिर किस में बनना है, रुधिर रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। तो और जो ब्लड होता है, ब्लड में ही आपका प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होती हैं, तो उनका निर्माण भी कहाँ होगा, बोन मैरो में ही होगा। इसका मतलब ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। तो आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का नाम आया है, तो बता दो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 डेज होता है। ओके, कितना होता है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो 120 डेज ही आपको आंसर लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। 1 मई को, तो 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। क्या मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर का मतलब बीपी मापने के लिए आपको किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी होती है उसे बोलते हैं रोम। देखिए, एक होती है रैम, ये परमानेंट नहीं होती है, लेकिन रोम जो होती है वो क्या होती है, परमानेंट होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या बोलते हैं, रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। जो कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और जो अंग्रेज था ए.ओ. ह्यूम, इसके कहने पर हुई थी। अंग्रेजी ए.ओ. ह्यूम के कहने पर किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बनर्जी साहब। कौन थे, बनर्जी साहब थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ये भी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी यानी कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1907 के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था, यानी कि गुजरात में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राजराजा प्रथम चोल ने। किसने बनवाया था, राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्मस्थान कहाँ पर है। देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्मस्थान कहाँ पर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है, क्या है, बुलंद दरवाज़ा है जो फतेहपुर सीकरी में, तो अकबर ने किसकी विजय में बनवाया था, तो अकबर ने गुजरात की विजय में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2004 में फुटबॉल विश्व कप विजेता आयोजित होगा। 2004 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो ये हो चुका है, अभी तो हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ पर हो चुका है, ब्राज़ील में हो चुका है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए, विटामिन सी का आपसे रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन सी की बीमारी पूछी है। तो विटामिन सी के कारण आपको पता है स्कर्वी बीमारी होती है। इसका जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम होता है एस कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस कॉर्बिक एसिड होता है। एस कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कारण जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन होता है। दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो देखिए दूध में कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन, दूध में जो पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध को मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है। और शराब की बात की जाए तो शराब में भी विटामिन सी नहीं होता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन डी के कारण रोग पूछ रहा है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके कारण जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के कारण। विटामिन के कारण खून का थक्का नहीं जमता। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है और इसके कारण खून का थक्का नहीं जमता विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई के कारण होता है आपका बांझपन का रोग और इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बता ही दिया मैंने, एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। देखिए विटामिन ए और ई, ए ई डी के, ए ई डी और के, ए ई डी के ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी आपका जल में घुलनशील होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। देखिए रासायनिक नाम पर जो लगभग 40 से 50 रासायनिक नाम है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो N2O होती है, N2O इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता इन दोनों धातुओं का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, पीतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, अभी आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की कोकिला कौन कहलाती है। तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो कुतुब मीनार है, क्या है, कुतुब मीनार, ठीक है। अब कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की स्टार्टिंग की थी बनवाने की, इसको की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। क्या की थी, शुरुआत की थी। और क्यों की थी, बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया, इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बख्तियार काकी की याद में बनवाया। और इसमें कुछ क्वेश्चंस और देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, देखिए जो फिरोज शाह कोटला, आपने स्टेडियम का नाम सुना होगा, हालांकि अब तो उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। तो जो स्टेडियम तक का नाम था इसी के नाम पर था, फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने जो कुतुब मीनार था इसमें क्या करवाई थी, इसने मरम्मत करवाई थी। क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। और इसको अंतिम रूप दिया था इल्तुतमिश ने। किसने दिया था, इल्तुतमिश ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सबको पता है, विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य यानी कि कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में क्या है, आपका विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण का मुख्यालय जो है वो आपका काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कितने देश सदस्य हैं। तो दक्षिण में 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो अभ्रक का विश्व में सबसे
सबसे ज़्यादा अभ्रक, विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक यानी कि माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा रोड है एक तरीके से, तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन किए? लगभग 30+ क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और जाकर वहाँ पर मेरे को फॉलो कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग की आप टेंशन छोड़ दीजिए, पीडीएफ के साथ आपको फ्री क्लासेस वहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।